कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को फिर से शुरू हुई। यह यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट में मरघट हनुमान मंदिर से शुरू हुई और आगे लोनी गाजियाबाद से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचेगी। उसके बाद इस यात्रा को हरियाणा से होते हुए पंजाब में जाना है। इस यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का सफर तय करते हुए बीते दिनों दिल्ली पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3500 किलोमीटर की है। यह यात्रा 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में 24 दिसंबर के बाद 9 दिनों का ब्रेक था। यात्रा के कश्मीर पहुंचने पर विपक्षी दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इसमें शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान प्रभावित रहे इलाकों से होकर गुजरेगी। यात्रा मौजपुर, सीलमपुर और गोकलपुरी आदि इलाकों से होकर जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन तक यानी 25 फरवरी तक चले थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा भी यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी ने इस साल की शुरुआत में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक दिखाई दी। इसके बाद यात्रा की सुरक्षा को लेकर दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों की बीते दिनों दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ कई दौर की बैठक हुई थी। राहुल ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वह इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। राहुल ने कहा था कि अगर विपक्षी दल एकजुट हुए तो लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ अंडरकट है और विपक्ष को एक विजन के साथ सामने आना होगा। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही है और इसे देश भर में लोगों का अच्छा खासा समर्थन भी मिला है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इस समर्थन को वोटों में बदलना एक चुनौती है। थरूर ने कहा था कि जो लोग परंपरागत रूप से कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, वह आगे आए और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और यह निश्चित रूप से बेहद उत्साहजनक है। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह कांग्रेस नेताओं, समर्थकों और आम लोगों की भीड़ दिखाई दी है कि वह वोटों में भी तब्दील होगी। कांग्रेस 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार चुकी है और वर्तमान में उसकी सिर्फ 3 राज्यों में अपने दम पर सरकार है। साल 2023 में देश में 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का भी ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी को इसका चुनावी फायदा मिलेगा। क्या वह 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर जैसे अहम राज्यों में चुनावी जीत हासिल कर पाएगी। अगर उसका इन राज्यों में प्रदर्शन बेहतर रहा तो वह 2024 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सकती है, लेकिन इसके साथ ही उसे एक मजबूत फ्रंट भी बनाना होगा और तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही चुनाव मैदान में उतरना होगा। देखना होगा कि पार्टी इन चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को किस तरह तैयार करती है।